खुशखबरी पार्ट 2। अरे मूर्ख हो तुम। डॉक्टर का काम ही होता है डरा धमका कर तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ों से साइन कराना और फिर फट से पेट चीर देते हैं। अरे माँ, ऑपरेशन से तुम्हें समस्या क्या है? कम से कम मेरी पत्नी और बच्चा सही सलामत तो है। एक तो ये नास पिटी डॉक्टर तीसरे ऑपरेशन के बाद चौथा करने को मना कर देती है। ऊपर से 6 महीने से पहले बहू के टाँके नहीं सूखेंगे। अब तो पोते के लिए मुझे 6 महीना और इंतज़ार करना पड़ेगा। माँ, अभी बच्ची गोद में भी नहीं आई और तुम तीसरे के प्लानिंग करने में पहले ही लग गई। शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ, नहीं आती मुझे शर्म। अरे तू ही संभाल अपनी लड़कियों को, मैं जा रही हूँ घर। सुबह से भूखे प्यासे अस्पताल में बैठी हूँ। 3-4 दिन अस्पताल में बिताने के बाद प्राची भी ससुराल आ जाती है। बहू, तूने तो बिल्कुल हमारे खानदान का नाम ही खराब कर दिया। 2 बेटियां जन के रखती। पर माँ जी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। हाँ हाँ, मुझे पता है तेरा कोई दोष नहीं है, तो क्या करूँ मैं? मुझे तो अपने खानदान के लिए एक वारिस चाहिए। ऐसा कर, जल्दी से अब अगले बच्चे की तैयारी कर ले और अपनी बेटियों की चिंता छोड़ देना। देखभाल कर लूँगी मैं उनकी। लेकिन माँ जी, पहले ही 2 बेटियाँ हो चुकी है। अगर इस बार भी बेटी हुई तो? तू तो हर काम की शुरुआत ही अशुभ बातों से करती है। अरे फिक्र मत कर, एक वैद्य बाबा मिले हैं मुझे, सुना है वो लड़का होने की दवाई देते हैं। इस बार तो मैं तुझे वहाँ से लाकर दवाई खिलाऊंगी, फिर देख कैसे तेरी गोद में बाल गोपाल आते हैं। सास की बात सुनकर प्राची के चेहरे पर भी खुशी आ गई थी। लेकिन माँ जी, अभी तो मेरा ऑपरेशन हुए कुछ ही दिन हुए हैं, टाँके भी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए। फिर भी आपकी खुशी के लिए मैं एक बार और कोशिश करके देखती हूँ। बेटी की चाहत में वो तीसरी बार फिर कोशिश करती है और जल्द ही प्रेग्नेंट हो जाती है। बहू की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर सास वीना उसे बेटा होने की दवा खिला देती है और मन ही मन निश्चिंत हो जाती है कि इस बार तो बहू को बेटा ही होगा। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। इस बार भी प्राची को एक बेटी ही पैदा होती है। देखो प्राची, अब चौथा बच्चा करने के बारे में गलती से भी मत सोचना, नहीं तो तुम्हारी जान को बहुत खतरा हो सकता है और तुम्हारे शरीर में खून की बहुत कमी हो गई है। जब से प्राची को तीसरी बेटी हुई थी, वीना ने प्राची और उसकी बेटियों की तरफ देखना तक बंद कर दिया था। प्राची को ये देखकर बहुत दुख होता कि जिस सास ने गृह प्रवेश के समय उसे इतने लाड लड़ाए थे, आज वही सास उसकी तरफ देखना तक पसंद नहीं करती। उसके मन में ये बात फांस की तरह चुभती रहती कि वो इस खानदान को एक वारिस नहीं दे पाई। एक दिन सास वीना घर पर एक ज्योतिष को लेकर आती है। यह देखिए पंडित जी, ये हमारी बहू है। पता नहीं हमारी किस्मत कहाँ सो रही है। इकलौता बेटा है मेरा और एक के बाद एक 3 बेटियां हो गई इसको। पता नहीं मेरे बेटे के भाग्य में बेटे का सुख लिखा भी है या नहीं। अब चिंता मत करिए, भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आपकी बहू की रेखाएं कहती है कि 3 बेटियों के बाद उसे एक बेटे का सुख प्राप्त होगा। शायद यही ईश्वर की इच्छा है। आप निश्चिंत रहिए, इस बार आपकी बहू को बेटा ही होगा। पंडित जी के जाने के बाद सुना बहू तूने? पंडित जी ने कहा कि अगर अब की बार तू कोशिश करे तो बेटा ही होगा। देख बहू, तू कल को मिलने वाले सुख के बारे में सोच। कल को तेरे घर भी बहू आएगी, तू सास बनेगी, गोद में पोते खिलाएगी। लेकिन माँ जी, वीरेंद्र नहीं मानेंगे। अरे तू एक बार कोशिश करके तो देख, औरत चाहे तो क्या नहीं हो सकता। इस बार तुझे किसी और अस्पताल ले जाएंगे, उस डॉक्टर के ना हाथ ही अशुभ है। प्राची एक बार फिर अपनी सास की बातों में आ जाती है और डॉक्टर के मना करने के बाद भी फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, लेकिन इस बार प्राची की हालत बहुत ख़राब रहने लगी थी। किसी तरह 8 महीने बीते और एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन खून की भारी कमी होने के कारण ऑपरेशन के समय उसकी मौत हो गई। प्राची की मौत हो जाने के कारण उसके गर्भ में पल रहे बेटे की भी मौत हो जाती है। पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। बेटे की चाह में 3 नन्ही नन्ही अबोध बच्चियों को अकेला छोड़कर प्राची इस दुनिया से जा चुकी थी। कुछ दिन बाद वीरेंद्र प्राची के घर जाता है और उसकी छोटी बहन दिशा से बच्चों की माँ बनने के लिए कहता है। दिशा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे 3 बच्चियों को इस दुनिया में तुमसे ज़्यादा और कोई प्यार नहीं कर सकता। अगर तुम्हें स्वीकार हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैंने भी 3 बच्चों को कभी भी अपने बच्चों से कम नहीं समझा।
बच्चों की खातिर मुझे ये रिश्ता स्वीकार है। जल्दी ही दिशा और वीरेंद्र की शादी हो जाती है और दिशा शादी करके वीरेंद्र के घर आ जाती है। बेटे की नई पत्नी को घर में आया देख वीरेंद्र की माँ फिर से पोते के सपने देखने लगती है, लेकिन उसने दिशा को प्राची समझने की भूल कर दी थी। दिशा प्राची की तरह भोली भाली और सास का आदर करने वाली बहू नहीं थी। उसने तो आती ही पूरे घर को अपनी मुट्ठी में करना शुरू कर दिया था। बेटा दिशा, तुम्हारी भी तो इच्छा होगी ना कि तुम्हारी अपनी संतान हो। मैं तो भाई यही चाहती हूँ कि भगवान तुम्हें जल्दी से एक सुंदर सा बाल गोपाल दे दे बेटा। माँ जी, हमें बच्चा करना है या नहीं, ये मेरे और वीरेंद्र के बीच का मामला है। आप इससे दूर रहे तो अच्छा रहेगा। अभी चंद दिन पहले ही आपकी बहू की बच्चे को जन्म देते समय मौत हुई है ना, आपको ज़रा सी भी शर्म नहीं आती? अरे बेटा, मैं तो बस पोते के बारे में सोच सोच के अपना जी जलाने के बजाय घर में 3-3 पोतियां हैं, उनकी परवरिश में मदद करने की कोशिश किया कीजिए। हाथ पर की जुबान चलती है इस दिशा की। आने दो आज मेरे बेटे वीरेंद्र को, आज इसको बताती हूँ कि सास क्या होती है। शाम को जैसे ही वीरेंद्र घर आता है, वीणा उसे नमक मिर्च लगाकर सारी बात बताने लगती है। देख ले वीरेंद्र, क्या इसी दिन के लिए तू दूसरा ब्याह करके लाया था? आज तेरी बीवी ने मेरी बहुत बेइज्जती की है। कहती है मुझे घर के किसी भी मामले में बोलने का अधिकार नहीं है और मेरी हैसियत यहाँ सिर्फ बच्चों की आया जितनी है। माँ दिशा ने जो कहा ठीक ही कहा। पूरा दिन बैठकर पंचायत करने की बजाय घर में 3 छोटे बच्चे हैं, उनके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया कीजिए। और अब आपकी उम्र हो गई है, घर गृहस्थी से अपना ध्यान हटाकर भजन कीर्तन में ध्यान लगाइए, आपके लिए वही अच्छा होगा। दिशा को संभालने दीजिए सब। बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वीणा के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही निकल गई थी। हे भगवान, कैसी दिन के लिए इंसान बेटा मांगता है कि कल को अपने ही घर में बेटे और बहू से बेइज्जत होना पड़े। वीणा की स्थिति अब घर में दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। बहू दिशा वीणा को बिल्कुल भी मान सम्मान नहीं देती थी। ना वो खाना बनाती थी, ना घर के काम करती, उल्टा सास को ही घर के कामों में उलझा कर रखती। वीणा अब बिल्कुल घर की नौकरानी बन गई थी, क्योंकि बेटा वीरेंद्र सब कुछ देखते समझते हुए भी जैसे गूंगा बहरा बन गया था। उसे अपनी पत्नी की कोई भी गलत बात दिखाई नहीं देती थी। एक दिन, क्या बात है माँ, आजकल पोते की रट नहीं लगा रही हो? क्या हुआ, अब पोते की इच्छा नहीं बची क्या? नहीं, मुझे कोई पोता नहीं चाहिए। बेटा पैदा करके ही मुझे कौन सा सुख मिल गया जो अब मैं पोते से आस लगाऊं। बेटा बहू के होते हुए भी मुझे इस घर में नौकरों जैसी ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। तेरी पत्नी तो मुझे बीमारी में 1 गिलास पानी भी नहीं पूछती। ऐसे बेटे के होने ना होने से क्या फ़ायदा, बल्कि उससे अच्छी तो मेरी पोतियाँ हैं जो मेरे लाख नफ़रत करने के बाद भी मेरे आगे पीछे घूमती रहती हैं। माँ, अब तो आपको समझ में आ गया ना कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि बेटा हो गया तो आपके बुढ़ापे की लाठी बन जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि बेटा बहू आपका जीवन पहले से भी ज़्यादा नर्क बना दे। बेटा हो या बेटी, दोनों एक बराबर होते हैं माँ। बेटे की चाह में आपने मेरी प्राची की जान ले ली। अगर आप एक बार उसके सर पर हाथ रखकर कह देती ना कि कोई बात नहीं बहू, तेरी बेटियाँ ही मेरे लिए पोते के बराबर है, तो आज मेरी प्राची जिंदा होती। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मुझे अपनी भूल पर बहुत पछतावा है। प्राची जैसी बहू मुझे इस जन्म में कभी मिल ही नहीं सकती। पोते के मुंह में मैंने समधन जी की हीरे जैसी बेटी कुर्बान कर दी। बहुत अभागन हूँ मैं। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, हम दोनों आज तक पति पत्नी होने का सिर्फ नाटक कर रहे थे। मैंने जीजा जी से कोई शादी नहीं की। हम सिर्फ आपको सबक सिखाना चाहते थे, इसलिए ये नाटक किया। आपको एहसास कराना बहुत ज़रूरी था कि आपने गलती की है, ताकि मेरी बहन की कुर्बानी ज़ाया ना हो। लेकिन बेटा, तुम्हारे नाटक के कारण इन बच्चियों को अपनी माँ मिल गई थी। मेरी बात मान, तो सचमुच वीरेंद्र से शादी कर ले बेटा। इन बच्चों को अभी माँ की बहुत ज़रूरत है। वीणा की बात सुनकर दिशा खुशी खुशी शादी के लिए हाँ कर देती है और फिर दिशा और वीरेंद्र की शादी हो जाती है और वो दोनों अपनी तीनों बच्चियों को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।